बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नया साल समाप्त हो गया है। यूं तो हर इंसान दुनिया का चतुर है, सियाना है, बुद्धिमान है, अक्लमंद है और अपने बुद्धि कौशल से इस दुनिया में रह रहा है, समय व्यतीत कर रहा है। और हर कोई हिसाब लगाता होगा, लगाते ही है हम। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई किसी भी प्रकार का कार्य करता है, बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, सभी ये हिसाब किताब लगाते हैं कि हमने इस साल में क्या लाभ कमाया, क्या नुकसान हुआ, सबका हिसाब लगा रहता है, जिक्र भी होता रहता है, विचार भी अपने अंदर चलते रहते हैं। क्या दिन में, क्या रात में, जब भी फुर्सत मिलती है, इसी हिसाब करने में इंसान लगा रहता है कि कहाँ कमी है, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ सुधार करना है, कैसे अपने जीवन को आगे ले जाना है। ये सब सारा सांसारिक तरक्की का मामला है, कुटुंब परिवार की खुशहाली का मामला है कि किस प्रकार से इस शारीरिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। रात और दिन चिंता लगी रहती है, मन कलपता रहता है, आगे से आगे कुछ न कुछ सुधार करने के बारे में सोच विचार चलती है। अच्छी बात है, लेकिन ये ख्याल जो हर किसी का रहता है कि मैं अधिक धन इकट्ठा कर लूं तो अधिक सुखी हो जाऊंगा, इसके लिए विचार करने की जरूरत है कि जो आज अधिक धन इकट्ठा करके बैठे हैं, क्या वो सुखी हो गए? उनको सुख मिल गया है? ये तो उनसे पूछने से पता चलेगा कि उन्होंने जो सुख के लिए जतन किया, उनको कितनी सफलता मिली। ऐसी बात नहीं है कि संत महापुरुष मना करते हों कि संसार के धन को बढ़ाना नहीं चाहिए, संसार के या शरीर के सुख के लिए विचार करना नहीं चाहिए। अवश्य करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, सभी सुविधाएं हमारे पास हों। लेकिन फिर ये सब होने के बाद में भी कोई हमारी जिम्मेवारी इनसे बढ़कर है, उसके लिए भी विचार करना चाहिए, ख्याल होना चाहिए हमें। भगवान को हमने जाकर के मुंह दिखाना है कभी ना कभी, कभी ना कभी तो सामना होना ही है। तब क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब हम देंगे कि हम क्या करते रहे जीवन भर? महल माड़ियाँ बनाते रहे। संसार में कितने पदार्थ हैं,
सभी को इकट्ठा करने में ही हम लगे रहेंगे दिन भर, रात को उनके विचारों में खोए रहेंगे और दिन भर वो प्रयास करते रहेंगे, रात और दिन करके पूरी आयु समाप्त हो जाएगी, हो रही है, हो गई है। अनेक अनेक हमारे मिलने वाले, संबंध रखने वाले हमारे आंखों के सामने ही इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर चले गए। कहाँ गए हैं कोई पता ठिकाना भी नहीं, कोई उनको ढूंढ सकता भी नहीं, ना उनकी कोई मदद कर सकता है, ना वो किसी की मदद करने के लिए आ सकते। लेकिन जीवन भर यही चलता रहता है, कोई किसी पर आधारित है, कोई किसी पर आधारित है, कोई किसी का मोहताज होकर रह रहा है, कोई किसी पर आश्रित है। बड़ा भरोसा एक दूसरों पर बना करके चलते हैं दुनिया के लोग। मन में भी बड़ा विश्वास, बड़ी आशा, आस्था बनी रहती है कि मेरा वो काम कर देगा, मेरा वो इज्जत बरकरार रख देगा। लेकिन विचार तो ये करना है कि कोई अपना काम तो संवार सके, अपनी इज्जत को बरकरार रख सके, तभी तो दूसरे के काम आ पाएगा, दूसरे की इज्जत बचा पाएगा। जो खुद अपने लिए असमर्थ हैं, लाचार हैं, वो दूसरे के लिए कहाँ, किस वक्त, कहाँ तक काम आएंगे। यही सबसे बड़ी भूल इंसान इस दुनिया में कर रहे हैं। और जो सही मायने में मदद करने वाले हैं, जो हमारे काम आने वाले हैं, जिसकी नज़दीकी प्राप्त करने मात्र से हमारे अंदर शक्ति का भंडार खुल जाता है और ऐसी शक्ति का अनुभव होता है, ऐसे लाभ का जो अवसर है उसको हम हर वक्त अपने हाथों से खो दे रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। प्रभु का नाम भी लेते हैं, भजन भक्ति भी करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से संसार के सारे कार्य कोई भी अपने हिसाब से नहीं चलता। हर कोई किसी न किसी नियम से बंधा होता है। कोई कानून है, कोई कायदा है, कोई नियम है, हर चीज़ का नियम है। सड़क पर चलते चले जाओ, किसी वाहन में हम सवार हैं, बाइक है, कार है, किसी पर भी सफ़र कर रहे हैं तो उसका भी यातायात के नियमों को पालन में लाना पड़ता है, तरीके से चलना पड़ता है। कौन सी हमारी साइड है, किस तरह ओवरटेक करना है, किस तरह राह चलते मुड़ना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, सबके दिशा निर्देश दिए हुए हैं, नियम बने हुए हैं। नियम से थोड़ा भी हटकर चलते हैं तो फिर कितना खतरा हो जाता है, पेनल्टी भी लग जाती है, पकड़े जाते हैं। तो क्या ये भजन भक्ति वाला रास्ता, भगवान की प्राप्ति वाला रास्ता, इनका कोई नियम नहीं है? अपनी मन मर्जी से ही अगर कोई करता चला जाएगा तो क्या मंजिल पर पहुंच जाएगा? जगह जगह पर बाधाएं आती हैं, जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल भक्ति के मार्ग में भी है, कानून कायदे भक्ति के मार्ग में भी है, अनेक अनेक मर्यादाएं हैं, नियम हैं। लेकिन ऐसी पढ़ाई जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे समझ पाएंगे, कैसे फिर उन नियमों का पालन करेंगे जिससे हम
बदस्तूर लगातार सफ़र करते जाएं और बड़ी कुशलता से अपनी मंजिल पर पहुँचें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। एक महात्मा जी थे, जो किसी विशेष ठिकाने पर नहीं रहते, ना किसी आश्रम में, ना धर्मशाला में, ना कोई उनकी कुटिया बनी थी। वो बस जहाँ रुक गए। जैसी सुविधा हुई, जैसा वक्त होता था उसी के अनुसार वहीं रुक जाते थे और अपना रात गुजार करके फिर चल पड़ते। जीवन उनका भिक्षाटन से चलता था। जो मिल जाता भिक्षा में, उसको भी उसी को भगवान का प्रसाद समझकर और भोग भगवान का लगाकर ही वो प्रसाद पाते थे। वृंदावन की 2 गोपियाँ जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी मंदिर में नहीं गई, बस उनका काम था दही मक्खन घड़े में भरकर ले जाती थी बाजार में और बेचकर जो कुछ मिलता उसी से अपना गुजारा करती और अपनी गृहस्थी में मस्त रहती। उन दोनों गोपियों ने ये सुन रखा था कि साधु संतों के पास जो झोली होती है, साधु संतों के झोले में भगवान होते हैं। एक दिन दोनों गोपियाँ अपनी दही बेचकर यमुना के नज़दीक आई तो वहाँ क्या देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या के समय स्नान के लिए, क्योंकि ये अपने अपने मन का भाव है कि सुबह तो स्नान पानी करके भगवान की स्तुति, वंदन, अगरबत्ती, आरती करते ही हैं। शाम को भी ऐसा नियम अनेकों का हुआ करता है कि शाम को फिर से संध्या वंदन के लिए स्नान वगैरह करते हैं। तो वो साधु बाबा, वो महात्मा जी संध्या वंदन के लिए, स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। वो जो झोड़ा उनके पास है, जो झोली है, वो पेड़ के नीचे उन्होंने रख दी। उनकी झोली को भला कौन उठाएगा? कौन सा उसमें हीरे मोती है? वृक्ष के नीचे उनका झोला पड़ा हुआ है। तो वो जो दही बेचकर यमुना के निकट आई जो वो गोपियां हैं, उन्होंने देखा कि साधु बाबा तो है नहीं, झोली यहाँ छोड़ गए हैं। इनकी झोली में तो भगवान होता है, भगवान कैसे होते हैं? ये सब जानने के लिए, देखने के लिए, इस नज़र से, इस ख्याल से वे दोनों चुपके से आई और झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया। झोली को उल्टा कर दिया, खाली कर दी। लेकिन उसमें से तो भगवान निकले नहीं। तब उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। उसी झोली में से जो डिब्बा निकला, डिब्बे पर नज़र पड़ी तो डिब्बे को उठाकर खोल लिया। डिब्बे को खोला तो देखा कि उसमें लड्डू गोपाल जो है डिब्बे में बंद है। तो उन 2 सखियों में से एक बोली कि यही भगवान है।
तो दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ना ये सन्यासी लोग, जो भगवान को अपनी झोली में बंद करके रखा है। तो दूसरी वाली सखी बोलती है कि देखो देखो बेचारे भगवान के तो हाथ पैर सब मुड़े पड़े, टेढ़े हो गए। फिर दूसरी बोलती, बेचारे बंद जो पड़े रहते हैं, हाथ पैर सीधे करने की, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है भगवान के लिए, ऐसी डब्बी में बंद कर दिया। अब उनको कभी अवसर मिला नहीं, कोई शिक्षा प्राप्त करी नहीं, भोला भाव है, सीधा स्वभाव है उन गोपियों का। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। अब आलती पालती मारी हुई मूरत है लड्डू गोपाल की, वो ना उसमें हिलते हैं ना डुलते हैं, लेकिन वो अपने भोले स्वभाव से लड्डू गोपाल को उठाते हैं अपने हाथों में। और वो दोनों भगवान से बातें कर रही हैं, लड्डू गोपाल से। कहती हैं, भगवान जी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने आपको डिब्बे से बाहर निकाल लिया है, अब आप अपने हाथ पैर सीधे कर लो, हम आपको दही खिलाते हैं, आप दही खाओ, आप भूखे होंगे, डिब्बे में बंद पड़े हैं, किसने आपसे पूछा होगा, किसने खाना खिलाया होगा। तो इस तरह बातें करते हुए भगवान की मूर्ति को सीधा करने में लगे हुए। भगवान के पांव हाथ अपने हाथों से सहलाते हुए सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान उनकी इस ऐसी सरलता पर, सहजता पर, ऐसी भक्ति पर, भोले भाव पर प्रसन्न हो रहे। भगवान को आनंद आ रहा था, भगवान मुस्कुरा रहे। वो पूरा प्रयास करके जब थक गई, लेकिन उनके अंदर हौसला अभी भी बरकरार है, वो हार मानने वाली नहीं थी। तो फिर भगवान ही ऐसे भोले भक्तों के, उन भक्तानियों के सामने हार गए, भगवान को ही हारना पड़ा। यानी वो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। फिर दोनों ने मिलकर भगवान को नहलाया, भगवान को दही खिलाया। फिर बोली कि भगवान जी अब लेट जाओ, आराम करो, सो जाओ। अब वो सीधी मूर्ति तो डिब्बे में नहीं आ रही थी, क्योंकि डिब्बी उसी नाप की बनी होती है कि भगवान की मूर्त विराजमान होती है। और अब वो भगवान जी सीधे हो चुके, सीधे खड़े हो गए, तो डिब्बी छोटी पड़ने लगी। ये भगवान की लीला है कि कैसे भोले भाव भक्तों के साथ मिलकर ऐसी लीलाएं करते हैं। अब वो सीधी मूर्ति तो डिब्बे में आ नहीं रही, और इतने में क्या है, वो महात्मा जी स्नान करके आ गए, और वो दोनों वहाँ से डर के भागी गोपियाँ। तो महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी होंगी, वो सीधा कुछ हिसाब लगाए बिना उन गोपियों के पीछे भाग लिए महात्मा जी, लेकिन पहुंच नहीं पाए उन तक, हार कर वापस आ गए। वापस लौटकर जो झोली देखी तो बड़े हैरान हुए। क्या देखते हैं कि भगवान लड्डू गोपाल जो हैं खड़े होकर के हंस रहे, मुस्कुरा रहे। एक पल की भी देर नहीं लगी महात्मा जी को समझने में, सारी बात समझ गए।
और भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे और फिर भागे वहाँ से उन गोपियों के घर, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते गोपियों के घर में पहुँच गए, उनके भी चरण पकड़ लिए और रोने लगे। कहते हैं महात्मा जी कि धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन मुझे भी हो गए। जीवन भर मैं अपने साथ लिए हुए भगवान को घूमता रहता हूँ, लेकिन कभी इतना सरल आप जितना मैं नहीं बन पाया। यानी जहाँ कुछ भी कपट नहीं है, कुछ चालाकी नहीं है, कुछ अपने मन की मिलावट नहीं है, वहीं सरलता। और ऐसी सरलता पर ही भगवान रीझते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। हम अपने जीवन में सरलता नहीं ला पाते, तभी भगवान से लगातार दूरी बनी रहती है। भगवान जो किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, किसी रूप को किसी भी वक्त धारण कर सकते हैं, एक ही वक्त में अनेक अनेक जगहों पर, लाखों जगह पर, करोड़ों जगह पर, जितना चाहें वो उतने ठिकानों पर एक साथ, एक ही जगह, एक वक्त पर जब चाहे पहुंच जाते हैं। जहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। लेकिन हम ये अपने मन के प्रभाव में आकर के हम अपना एक दायरा बना लेते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, भगवान तो ऐसा होना चाहिए, भगवान वैसा होना चाहिए। और अनेक प्रकार की हम अपनी मन की विचारधाराओं से ग्रसित होकर के, मन की विचारधाराएं क्या है कि हम संसार को पहले अहमियत देते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं। भगवान के लिए सबसे लास्ट में विचार आता है। अब उस वक़्त अगर समय है तो ठीक है, नहीं तो फिर चुपचाप सो जाते हैं। और सोचो, जो संसार में फंसा हुआ है, जो संसार में ग्रस्त है, उसको भला भगवान के लिए कहाँ फुर्सत है। बल्कि ये एक विचार चलता रहता है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान की आरती करनी है, भगवान की अगरबत्ती करनी है। भगवान को भला क्या जरूरत है कि भगवान को भोग लगाना है। ये सब अपनी जरूरत है, ऐसा हमारा भाव नहीं होगा। भगवान से मिलना, भगवान से बातें करना, भगवान से सरल स्वभाव होकर के, सहज भाव से भगवान से अपनी सारी विचारधारा उनके आगे प्रकट करना। जब तक ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, तब तक भगवान की दूरी बनी रहेगी। क्योंकि भगवान की दूरी, भगवान से दूरी हम ही ने बना रखी। भगवान जो जब चाहे जहाँ मर्जी प्रकट हो सकते हैं, जिस रूप में आ सकते हैं, जिसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, फिर हम ये अपने विचारों का दायरा बना रखते हैं कि भगवान तो वृंदावन में है, भगवान तो
हरिद्वार में हैं, भगवान तो आनंदपुर में हैं, प्रयाग धाम में हैं। हम अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रति भी ऐसा भाव रखते होंगे कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करने वाले हैं, वहाँ आगमन होने वाला है, इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक वहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। ये बाहरी मिलन हो सकता है, एक ये बाहरी दृष्टि से, बाहरी आँखों से भगवान और भक्त का मिलना हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो भगवान हर वक्त हर इंसान के साथ रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा ठिकाना नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जहाँ भगवान ना हो। लेकिन देखने का अपना एक नज़रिया होता है, समझने का एक नज़रिया होता है। अब उन दोनों गोपियों ने ये सुन रखा था कि भगवान तो संतों के झोले में होते हैं। ठीक है, झोले में होने का भाव उनके अंदर बना हुआ था, लेकिन जो उन्होंने अपने भोले भाव से, सीधे सरल स्वभाव से भगवान को जैसा चाहे उन्होंने बना लिया। भगवान तो हैं ही सरल, लेकिन कोई सरल बन करके भोले भाव से भगवान से मिले तो सही, मूर्ति से ही भगवान को प्रकट कर लिया। ऐसा सरल भाव अगर हर किसी का हो जाए, वो साधु बाबा ढूंढते फिरे फिर उन गोपियों को, और कहा भी मैं जीवन भर झोले में लेकर घूमता रहा, लेकिन पा न सका। अब ऐसे अनेक दृष्टांत हमें मिल जाएंगे पढ़ने को, सुनने को, लेकिन उस पर अमल कौन करे? हम भी ऐसा भाव बना रहे कि भगवान तो हर किसी के साथ है, हर कोई साधु बन सकता है, साधु हो सकता है। साधना करो और साधु बन जाओ। अब विचार यही करना है कि मन को साधने में क्या फॉर्मूला है। अब कोई ना कोई तो आधार चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए, और हम तो आधार को प्राप्त कर चुके हैं। सतगुरु का ओट आसरा हमें मिल चुका है। उन्हीं से पूछते जाएं, उन्हीं से सीखते जाएं, और ये जो वक्त का परिवर्तन हमेशा से होता आया है, संसार परिवर्तनशील है, और आज का ये वक्त, ये युग जो इशारा हमें हर वक्त प्राप्त होता है, और ये ग्रंथों में, वाणियों में इस युग के बारे में, इन घड़ियों के बारे में कि कलयुग में कैसा समय होगा, संतों महापुरुषों के सानिध्य में रह कर के केवल मात्र भजन सुमरन करने से ही जीव अपना उद्धार कर लेगा। इस छोटी सी उम्र में, छोटे से वक्त में, ये संतों महापुरुषों की आज्ञा पर चलने का वक्त है। थोड़े से समय के अंदर प्रभु से मिलने का ये अवसर है।
हमें कितनी सहूलियत है कि हमें नित्य नई तरकीब सतगुरु बताया करते हैं, किसी न किसी माध्यम से समझाया करते हैं। और जो नियम हमारे सतगुरु के बनाए हुए, उनको अगर ठीक से समझने का प्रयास करें, बड़ी गहनता से, गहराई से विचार करें, वैसे तो उम्र का बहुत जो हिस्सा है वो बीत चुका। कोई अपनी आधी उम्र खो बैठा है, कोई आधी से ज़्यादा खो बैठा है। लेकिन संतों महापुरुषों के हिसाब से तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये सोच विचार का विषय है कि कौन कितनी उम्र लेकर के आया है, आधी कितनी होती है, पूरी कितनी होती है। एक पल का, एक घड़ी का भरोसा नहीं है। हम हिसाब लगाते रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने का, शरीर की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने का, अपने घर को सजाने का, शरीर को सजाने का, महल माड़ियाँ बनाने का, संसार की, शरीर की रिश्तेदारियाँ निभाने का। लेकिन जो असल बात है वो भूल जाते हैं। उसका हिसाब नहीं लगाना आया। अब ये वक्त जो है नए साल का है, इसमें अब अपनी सोच के दायरे को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। अभी तक नहीं सोचा है तो आज से सोचा जाए कि जो समय व्यतीत हो गया सो हो गया, लेकिन अब अधिक से अधिक समय भजन बंदगी में व्यतीत करेंगे। अभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बाद जो हुजूर श्री गुरु महाराज जी जब से गद्दी पर विराजमान हुए हैं, तब से ही नाम भजन सुमरन की एक मुहिम चला रखी है। सभी गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में एक लटक लगा दी है, लगन लगा दी है, सबको झकझोर कर रख दिया। बहुत असर गुरुमुख प्रेमियों पर पड़ा है। हर गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर विचार करे कि क्या 20 साल पहले इतनी लगन थी नाम और भजन भक्ति की, सुमरन की, 5 नियमों के बारे में। आज हमारी चेतना में, अगर भजन सुमरन नहीं भी करते हैं तो हमारी चेतना में एक प्रश्न हर वक्त, एक सवाल खड़ा रहता है कि भजन सुमरन हम नहीं करते। जरूर करेंगे, शुरू करेंगे, करना चाहिए, ऐसा विचार करने लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़े लाभ की तब प्राप्ति होगी जब कथनी से करनी में पहुंच जाएंगे। भजन सुमरन की हम शुरुआत कर दें, कल नहीं आज कर दें। ये पूरा साल हमारा दिन दिन करके एक
नई बही खाते की, नई रजिस्टर की, नई किताब की एक शुरुआत कर दें। अपने दिल के हर पन्ने पर हम रोज हाजिरी लगाएं, रोज तैयारी करें। जैसे कोई दुकानदारी के लिए रोज की रोज तैयारी होती है, कौन सा सामान ख़त्म हो गया, कौन सा लाना है, कौन कौन से ग्राहक खाली गए हैं, किस प्रकार से सामान को खरीद कर लाना है, ऑर्डर देना है, दुकान भरी रहे ताकि कोई ग्राहक खाली ना जाए, कहीं से नुकसान ना हो। आंधी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी मुश्किल हो, हर प्रयास इंसान करता है कि मेरा ये जीवन सकुशल व्यतीत हो। कोई भी हानि अपने जीवन में नहीं देखना चाहता, कोई नुकसान का मुंह नहीं देखना चाहता, कोई दुखी होकर के नहीं रहना चाहता, कोई परेशानियों में घिरा नहीं रहना चाहता। लेकिन हो तो यही रहा, जिसे देखो परेशानियों में घिरा है, जिसे देखो दुखी है, परेशान है। लेकिन इसका कारण यही है कि अब तक हम सरल नहीं बन पाए। जितने भी हम कोशिश करते हैं उसमें चतुराई, चालाकी, कपट, झूठ, और जिस काम को सबसे पहले करना चाहिए उसको अंत में उसका केवल जिक्र करके छोड़ देते हैं, उस काम को कर नहीं पाते। उस वक़्त इतना आलस गहरा जाता है, इतनी थकान हो जाती है। यानी ये सारी मुश्किलें, सारी दुविधाएं भजन सुमरन में आके रोड़े अटकाती है। 5 नियमों की पालना में ही आकर के सारी दौड़ धूप रुक जाती है, सारा प्रयास यहीं आके ख़त्म हो जाता है। महापुरुष तो हमें हर पल में, हर घड़ी में समझा रहे हैं कि वक्त तो यही है, ये संभलने का वक्त भी है, कुछ कर गुजरने का भी वक्त यही है। लेकिन अगर हम केवल संसार के काम को ही असल समझें और भजन भक्ति के काम को अगर ज़रूरी नहीं समझेंगे तो फिर एक दिन खाली हाथ यहाँ से चले जाना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले भी सबसे हाथ खड़े करवाकर उनसे दोहराया कि हम 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करेंगे। सबसे कहा भी तुम कहो, वादा करो, सबसे वादा करवाया। श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर जब चलने लगे तो फिर इशारा किया। श्री गुरु महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि गुरुमुख प्रेमी जब यहाँ से जाएं श्री दरबार से, तो घर पहुँचने तक के रास्ते तक ये रटते जाएं कि हम 2 घंटे भजन अवश्य करेंगे, 2 घंटे भजन अवश्य करेंगे। इसी वाक्य को रटते रटते हुए घर जाओ और फिर घर जाके इसका अमल करो। जब भी दर्शन खुलते हैं, जब भी श्री वचन होते हैं, तो कोई ऐसी ना ऐसी कोई नई रचना रचाते हैं। किसी उदाहरण से, किसी माध्यम से वो एक ही हमें सबक पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले श्री दरबार में
दर्शन खुले आनंदपुर दरबार में श्री प्रयाग धाम वालों के। आरती पूजा के बाद मोती हाल में सबको संदेश तो मिल ही जाता है। महात्मा जनों और भक्तों के लिए पर्सनल श्री दर्शन खुला करते हैं। वो दर्शन खुले। श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ गुरुमुख प्रेमियों के आने पर दंडवत करने पर हुक्मनामा फरमाया। हुक्मनामा फरमाते हुए मुस्कुराते हुए सबको शुभ आशीर्वाद दिया और फिर प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग किया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग के बाद फिर वचन फरमाए कि सब गुरुमुख आप लोग सब सेवक हैं ना, आप सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं ना। तो सब प्रेमियों ने हाथ ऊपर उठा करके हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहा जी स्वामी जी। फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जैसा कि अभी महात्मा जी ने सत्संग में बोला है, आप सब ने रोज आरती पूजा में तो पहुंचना ही पहुंचना है, अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज में लगाना है। और फिर फरमाया श्री परमहंस दयाल जी श्री गुरु महाराज जी की मौज से आप सब के लिए थोड़ा प्रसाद है वो सब लेके जाना। प्रसाद तो गुरुमुख प्रेमियों को मिलता ही है, लेकिन एक विशेष प्रसाद उपहार के रूप में श्री गुरु महाराज जी दे रहे थे। सर्दी का मौसम है, इस उपलक्ष्य में वैसे तो मौज है श्री गुरु महाराज जी की, कुछ भी गुरुमुख प्रेमियों के लिए जब इस प्रकार पर्सनल दर्शन खुलते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी मौज से बांटते ही हैं। और ऐसा श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर सबने जयकारे बुलाए तो सारे महात्मा जनों को भगवा कलर की स्वेटर और सारे भक्तों को वाइट और क्रीम कलर की स्वेटर दी गई। और इस प्रकार 35 मिनट तक लगभग ये अवसर दर्शनों का मिला, श्री वचन सुनने का अवसर मिला, आरती पूजा के लिए हिदायत सुनी, भजन सुमरन के लिए हिदायत दी गई। कितना ध्यान रखते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों का श्री सतगुरुदेव महाराज जी। कुछ भी श्री गुरु महाराज जी करते हैं तो उसमें गुरुमुख प्रेमियों का हित छुपा होता है, भलाई होती है। खास करके भजन भक्ति के लिए जो वचन होते हैं, अब हम विचार करें कि जो भजन सुमरन के लिए इतना जोर देते हैं, 5 नियमों की पालना के लिए इतना जोर देते हैं, तो विचार करो कि कहीं ना कहीं ये वक्त कोई ऐसा आए हमारे जीवन में, कौन जानता है, लेकिन ये इशारा है सतगुरु का अपने सेवकों को और अपने सेवकों के माध्यम से पूरे संसार को, कि यूं तो हर वक्त अच्छा होता है, लेकिन कोई भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, सुमरन नहीं करता है, तो वही वक्त उसके लिए डरावना हो जाता है। कोई ऐसा वक्त आने वाला है जो संसार में फिर एक बार
तबाही लाने वाला है। बहुत जल्द ऐसा अवसर आने के लिए दस्तक दे रहा है। जैसे जैसे महापुरुष इशारा करते हैं वैसे वैसे हमको समझना चाहिए कि कोई जटिल समस्या होने वाली है, जिसका समाधान पहले एडवांस में ही सत्पुरुष जो हैं निकालते हैं, समाधान निकालते हैं, हिदायत करते हैं, चेतावनियाँ देते हैं, इशारा करके समझाते हैं। ये तो अपना नज़रिया है, अपनी सोच है कि कौन कितना समझ पाता है और कौन उनके वचनों पर चल पाता है। आज 2 घंटे भजन अभ्यास करके अगर हम किसी आने वाली बड़ी मुसीबत से पहले ही एडवांस में ही इंतज़ाम करके रखेंगे तो हमें किसी भी वक्त का, किसी भी मुसीबत का, किसी भी तरह से क्यों डरना है। हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, चल रहे हैं, हमें किस बात की चिंता हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि परेशानी मिटाने वाले का साथ हमें मिला हुआ है। परेशानियां मिटाने वाले का, 84 लाख योनियों का दुख मिटाने वाले का आशीर्वाद हमारे सिर पर सदैव बना हुआ है। और ये तभी है जब हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं। फिर एक वक्त आता है जब हम ही कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने ठीक कहा था, श्री गुरु महाराज जी ने हमें पहले ही इशारा किया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हर वक्त ये बातें कहने के लिए नहीं होती है, बल्कि अमल करने के लिए होती है। अब गुरुमुख प्रेमी कोई नादान नहीं है, हम कोई छोटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, अनजान नहीं हैं। हमें सतगुरु की संगत में रहते हुए बरसों हो गए, इस जीवन में बरसों हो गए हैं, यूं तो जाने कितने जन्म हो गए हैं सतगुरु की संगत में रहते रहते। और कितना वक्त चाहिए हमें सीखने के लिए, समझने के लिए। क्या यूं ही जीवन को गुजार करके बार बार जाते रहेंगे, फिर दुख उठाते रहेंगे? महापुरुषों को भी अफसोस होता है, दुख होता है हमें दुखी देखकर। हम अपना समाधान करने में सक्षम हैं। हम अगर सुमरन कर सकते हैं, शुरू कर देते हैं, करने लग जाते हैं, आज्ञा मौज पर चलने लग जाते हैं, तो सतगुरु का काम आसान हो जाता है। क्योंकि जब इस प्रकार से हम एक अमली जीवन बना लेते हैं तो हमारे संगत में आकर, हमारे संपर्क में आकर के और अनेकों लोग भी दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। वो भी भजन भक्ति में लग जाते हैं, सतगुरु के दीवाने बन जाते हैं, उनको भी नाम की दीक्षा मिल जाती है। इसलिए आज विचार करने की जरूरत है कि वक्त बड़ा गहराई से हमें अवसर देता है। ये जो वक्त हमें मिला है इस जीवन में, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इससे और अधिक गहराई क्या होगी कि खुद इस संसार को रचने वाले, खुद जो करण करवनहार हैं, वो एक मनुष्य रूप में आकर के, एक संत रूप में आकर के हमें अपनी चरण शरण में बिठा करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ये रास्ता अच्छा है और ये रास्ता खराब है, ये रास्ता सुख देने वाला है, ये रास्ता दुख देने वाला है, ये रास्ता प्रकाश वाला है, ये अंधेरे वाला है। फिर इससे बढ़कर और दुनिया में कौन समझाने वाला है। हम जो इस अच्छे रास्ते को, अच्छे विचार को, इस प्रकाश को पीठ दे करके अगर अंधेरे में सफ़र करेंगे, बुरे रास्ते पे चलेंगे,
फिर नुकसान तो हमारा ही है। ये जीवन समाप्त हो जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं। भक्ति के बिना तो दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। अगर कोई राजा के पद पर भी हो, जीवन में भक्ति नहीं हो, भक्ति का विचार नहीं हो, भजन सुमरन नहीं हो, सतगुरु की शरण नहीं हो, तो राजा होकर भी अगला जन्म गधे का मिलेगा। ये महापुरुषों के वचन हैं, वाणियों में वचन हैं, वेदों में, शास्त्रों में। परम संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, माटी ढोए कुंभार की घास न डारे कोई। फिर गधा बन करके रात और दिन मिट्टी ढोते रहेंगे और घास भी वो कब डालेगा नहीं डालेगा, भूखे मरेंगे। इंसान का जीवन तो छोड़ो, जानवर भी बनेंगे तो उसमें भी क्या पता भक्ति के बिना हमें भूखों मरना पड़े। आज जानवर हमारे सामने देख रहे, गली गली घूम रहे हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, क्या उनको खाने को मिलता है, कौन उनको पूछता है। फिर कौन उस वक़्त उनका सहारा बनेगा? फिर तो वो भोगना है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो भोगता भी है और करता भी है। भाई साथ में हम पिछले जन्मों के दुख भोग भी रहे हैं और आगे के लिए कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्म ऐसे कि पिछले भी हम यहाँ आसानी से भोग लें और आगे के लिए हमारा बही खाता साफ हो जाए और आत्मा का कल्याण हो जाए। तो हमारा यही फर्ज है कि इस नए साल के अंदर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जन्म जन्मांतरों के पापों से, जन्म जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पाके सतगुरु की प्रसन्नता को पा जाएं और भव सागर से पार हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।